हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना था मुझे, इसके लिए मैं बोर्ड लगवाई हूँ। भाई आसान होगा पढ़ाना मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए समझना आसान होगा। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्निकली फर्स्ट क्लास है, राइट। तो जब फर्स्ट क्लास किसी चीज़ का होता है तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ दैट, राइट। एंड यहाँ पे दैट इज़ नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तुम्हारे सामने जो पहला क्वेश्चन आने वाला है दैट इज़ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं। आई कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। समझ नहीं आता, राइट। इस तरीके से अगर पढ़े तो मज़ा नहीं आता और बस लगता है रट्टा मारो और जाकर के एग्ज़ाम में वोमिट करो। गलती से अगर एक वर्ड भी भूल गए तो पूरा का पूरा डेफिनेशन जो है हमारा वो ख़राब हो जाएगा, राइट। कुछ मीनिंग ही नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है चीज़ों को समझ लेते हैं। बाकी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो हम सबको आती है, वहाँ एग्ज़ाम में जाके कुछ नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन बना देंगे, बात ख़त्म हो गया, राइट। तो अभी करते हैं स्टार्ट और जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अच्छा चलो वो बाद में करेंगे, उससे पहले गेम खेलते हैं। गेम क्या है, देखो ये एक स्क्वायर बॉक्स है जो कि स्क्वायर बॉक्स नहीं है, ये तुम हो, ठीक है। इसको मान लो कि तुम हो, मैं इंसान ड्रॉ नहीं कर सकती इसलिए मैंने ऐसे कुछ कर दिया। तो ये हो गया तुमने सोचा कि मेरे को एक कंपनी खोलनी है। आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो इसलिए तुमने भी सोचा कि मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक कंपनी खोलनी है। मैं साइड चेंज कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे इधर ड्रॉ करना है। तो ठीक है, तुमने एक कंपनी खोला। अब कंपनी ऐसे तो नहीं खोलोगे, कंपनी खोलने के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़, राइट। तुम्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब तुमने अभी कंपनी स्टार्ट करी है, बहुत ज़्यादा काम स्टार्टिंग में नहीं होगा, राइट। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी तो तुम अभी छोटी कंपनी है, थोड़े से एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम एक्सपैंड करेंगे, राइट। तो तुमने क्या किया, एक एम्प्लॉय ऐसा तुमने हायर कर लिया जो अभी तुम्हारा जो भी काम है वो सब कर सकता है। तो ये बंदा हो गया तुम्हारा एम्प्लॉय। तो ये एक ऐसा इंसान है जो तुम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, तुम्हारी कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ कर सकता है। मतलब वेबसाइट बनाना है कर लेगा, मार्केटिंग करनी है कर लेगा, जो भी काम तुम्हारे चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह, एवरीथिंग ही कैन टेक केयर। उसके बाद अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तुम जो हो, तुम एक मराठी इंसान हो। मराठी इंसान, फाइन। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, तो देखो तुम मराठी इंसान हो एंड द प्रॉब्लम इज़ कि तुम्हें हिंदी बोलना आता है, इंग्लिश आती है और इनके अलावा तुम्हारा मदर टंग विच इज़ मराठी वो तुम्हें आती है। और तुम्हारा जो एम्प्लॉई है, जो तुमने बहुत बड़ा सा टेस्ट वेस्ट ऑर्गेनाइज करके वहाँ से उसको निकाला है, मतलब बोलते हैं ना तराशा हुआ हीरा तुम लेके आए हो। लेकिन इस तराशे हुए हीरे की प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा तमिलनाडु का है। अब इसे तमिल छोड़ के कुछ भी नहीं आती है, सिर्फ एक लैंग्वेज आता है तमिल। मतलब बाकी स्किल्स हैं इसके पास सारे, इसलिए तुमने इसे हायर करा है, लेकिन इसे लैंग्वेज सिर्फ एक आती है तमिल। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम कोई भी इंस्ट्रक्शन कौन से लैंग्वेज में दे सकते हो जो तुम्हें आती है, राइट। मतलब हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो या मराठी में दे सकते हो। दो तीनों ही तमिल नहीं है, राइट। हिंदी इज़ नॉट तमिल, इंग्लिश इज़ नॉट तमिल एंड मराठी इज़ नॉट तमिल। तो तुम कुछ भी बोलोगे इस बंदे को तो समझ नहीं आएगा। भाई इसे सिर्फ एक लैंग्वेज आती है। अब ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। इसे समझ आ जाए कि तुम क्या करवाना चाहते हो फिर तो ये सब कुछ कर दे, लेकिन जब तक समझ नहीं आए ये बंदा क्या करेगा, राइट। तो इसकी भी गलती नहीं है। अब तुम क्या करोगे, तुम सोचने बैठे, तुम्हारे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ट्रांसलेटर को ले आऊँ। ट्रांसलेटर एक ऐसा बंदा हो जिसे तमिल आती हो और मेरे हिंदी, इंग्लिश और मराठी में से कोई भी एक लैंग्वेज आती हो। ठीक है, मदर टंग में बात करना ज़्यादा आसान होता है, तो ठीक है उसे मराठी आती हो और तमिल आती हो, लेट्स से हिंदी आती हो, तमिल आती हो, कोई भी एक लैंग्वेज अगर आती है मेरी वाली और उसकी तमिल आती है तो मेरा काम निकल जाएगा, राइट। तो उस केस में तुमने क्या किया, यहाँ पे एक नया बंदा ले आए तुम। अब ये बीच में ट्रांसलेटर है, तुम इसको कोई भी इंस्ट्रक्शन मराठी में देते हो, इससे तमिल आती है, राइट। तो ये बंदा क्या कर रहा है, अब उस जो भी तुमने इसे इंस्ट्रक्शन दिया उसको तमिल में ट्रांसलेट करके इसको बता दे रहा है। अब इसे समझ आ गई। लेट्स से तुम्हें बनवाना है एक वेबसाइट विद सम जो भी फंक्शनैलिटीज़, राइट, विद सम फंक्शनैलिटीज़, जो भी फंक्शनैलिटीज़ है तुमने इसे समझा दिया इन योर लैंग्वेज लाइक मराठी, हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर, जो भी इसमें जिसमें भी ये कंफर्टेबल है, ठीक है। और ये बंदा अब क्या कर रहा है कि उसको तमिल तो आती है, तमिल में ट्रांसलेट करके इसे समझा रहा है। और बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि ये जो है हमारा तराशा हुआ हीरा है, इसे सब कुछ करना आता है, बस लैंग्वेज का इश्यू हो रहा था, तो ये क्या कर देगा, ये आराम से तुम्हारा काम कर दिया।
अब देखो तुम्हें जो चाहिए था वो भी मिल गया, बस इसके एक इन्वॉल्वमेंट से तुम्हारा सब काम हो गया। और इस बेचारे का कुछ खास काम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम है, राइट। इसके बिना एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं पाएगा। वाई नहीं हो पाएगा, तुम क्या बोलोगे, वो तो ये समझेगा ही नहीं, तो बनाएगा कैसे। तो अब बोलोगे ये तो ठीक है भाई, लेकिन ये क्या चीज़ है। कुछ नहीं है, ये जो मैंने बोला कि ये तुम हो, यस ये तुम हो, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये हमारा यूज़र है। और यूज़र क्या होता है, तुम्हारे मेरे जैसे लोग, राइट। तो यूज़र क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। किसे इंस्ट्रक्शन देता है, मशीन को, जिसे हम आम भाषा में हार्डवेयर भी बोलते हैं। तो ह्यूमन जो होता है, जो यूज़र होता है, वो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन उसे देना होता है वो दे रहा है तुम्हारे मशीन को। बट द प्रॉब्लम इज़ जो हम होते हैं लाइक यूज़र, हमें कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, नॉट हिंदी इंग्लिश वगैरह, क्योंकि इसमें हम कभी भी प्रोग्राम नहीं करते, राइट। और कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें सी आ सकती है, C++, मे बी जावा, पाइथन, पर्ल, वटेवर, राइट। तो मान लेते हैं कि तुम्हें पाइथन आती है, तुमने पाइथन में कोड किया, लेकिन तुम्हें पता होगा कि मशीन को पाइथन समझ नहीं आता। मतलब इतने दिन से जो हम कोड कर रहे थे वो क्या था, राइट। इस भाई साहब का काम था सब, ये कन्वर्ट कर रहा था तुम्हारे पाइथन को इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तुमने बहुत छोटी सी चीज़ है जो सुना होगा कि कंप्यूटर को सिर्फ 0101 समझ आता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल मशीन लेवल लैंग्वेज। और उसको अगर आम भाषा में बोले तो दैट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, LLL, लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन हमें तो आती नहीं है। अब मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ 000110, अब बताओ इसका क्या मतलब है, तुम्हें नहीं पता, राइट, क्योंकि तुम मशीन नहीं हो, राइट। लेकिन इसका कुछ मतलब होगा जो इसे समझ आएगी, लेकिन हमारे बस का नहीं है। उस तरीके से पढ़ने लग गए तो हो गया, मतलब छोड़ ही दो। तो इसीलिए तो ये है लो लेवल लैंग्वेज। और ये जो हम जिसमें बात करते हैं वो चाहे कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, दैट इज़ नथिंग बट हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका काम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू लो लेवल लैंग्वेज। एंड यस, दिस इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन और हार्डवेयर, जो मैंने पहले बोला था। और इसका काम क्या है, टू कन्वर्ट जो तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो अब तुम अपने हिसाब से डेफिनेशन भी फ्रेम कर लोगे। अब बोलते हैं ये सब तो तुम्हें समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। यहीं पे हमने सब काम देख लिया, मैं बताती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हेल्प करना। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बीच में नहीं है। अब बेचारा यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो तुम्हारे मशीन को तो समझ नहीं आएगा। वाई, बिकॉज यूज़र जो है वो पाइथन में बोल रहा है, मशीन को समझ आती है सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज, तो उसे कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो वो काम होगा ही नहीं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करवाना काम हो गया पहला तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकेंड काम जो हमारा होता है दैट इज़ नथिंग बट फाइल सिस्टम का जो मैनेजमेंट होता है, वो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। आप बोलो कि ये कहाँ से आ गया, तो देखो तुम कोई भी प्रोग्राम करते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स में तुमने देखा होगा कि कुछ रीड करना होता है, कुछ फाइल्स राइट करना होता है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। उसके बाद थर्ड आ जाता है तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ है सिंक्रोनाइजेशन एंड फिफ्थ इज रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग जो है या फिर सिंक्रोनाइजेशन या मेमोरी मैनेजमेंट, ये OS का इम्पॉर्टेंट थोड़ा हाई लेवल टॉपिक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी तुम ये नोट कर सकते हो, अगर तुमसे कोई पूछे कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से, और वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो यू कैन से इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन एंड देन द रिसोर्स शेयरिंग। तो ये सारी चीज़ों में इसका काम आता है। डेफिनेशन समझ गए, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर and it is used to convert high level language into low level language, sorry। तो बस ये थी कहानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो शायद तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को करना है लाइक, जितना ज़्यादा हो सके करो शेयर, और क्या करोगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और बस बने रहो हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ सीखेंगे। बाय।